डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो ओरिएंटेशन था वो अटेंड नहीं किया एंड दे आर स्टिल नॉट क्लियर कि क्या करना है इसके अंदर. सो नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट द entrepreneurship. So this is basically EMIT 23312 course code, and the credit is 1 and marks will be 25. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका ये कोई थ्योरी कोर्स नहीं है, थ्योरी का पेपर नहीं है, इसमें कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा. इसमें बेसिकली आपको एक्टिविटीज होगी. सो बेसिकली दिस इज द प्रैक्टिकल कोर्स, और प्रैक्टिकल्स में भी आर एम विल बी टू प्रिपेयर अ ब्लॉग ऑन एन एजुकेशनल टॉपिक. ये हमारा रहेगा और ये 1 क्रेडिट का होगा. इसमें आपको अपीयर होना जरूरी है. आपको असाइनमेंट्स जो आपको दिया जाए प्रैक्टिकल वर्क वो करना जरूरी है, बिकॉज आपके जो मार्क्स हैं 25 में से आपको दिए जाएंगे और वो मेंशन होंगे आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. So basically, when we are talking about this subject, so what are the objectives of this course? Well, it is after completion of this course, the student will be able to identify and evaluate business opportunities by applying fundamental entrepreneurial knowledge and developing innovative solution to real world problems. The second objective is to demonstrate an entrepreneurial mindset through creativity, critical thinking, risk taking, and effective problem solving in dynamic and competitive environment. So these are the two basic objective of this course. So in this course, we are going to like we are going to introduce how to write a blog, so that when you start some of your like एनी बिजनेस, एनी स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस, और आपको ब्लॉग राइटिंग का जरूरत पड़ता है तो आप उसको कर सके. तो ये हमारा एम रहेगा कि आपको ब्लॉग राइटिंग के लिए आपको स्किल्ड हो जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए. सो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है दैट इज टू प्रिपेयर एन एजुकेशनल ब्लॉग एंड गिव अ प्रेजेंटेशन in an online class. After correcting, publishing it. After publishing, share the link on Google Classroom along with the PDF of the report and submit the report in college with an evaluation key. So ये हमारा entire work होगा entrepreneurship के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ students थे वो confused थे कि इसमें हमने करना क्या है. तो उनके लिए है बेसिकली आपको सबसे पहले एक एजुकेशनल ब्लॉग बनाना है. देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द क्लासरूम, और आपको उस पे जो है ब्लॉग राइटिंग करनी है. ब्लॉग रेडी करने के बाद में आपको उसका प्रेजेंटेशन देना है ऑनलाइन क्लास में, दैट यू हैव चूजन दिस टॉपिक एंड दिस वे योर ब्लॉग विल बी. So your friends, your classmates will give suggestions to you, and according to the suggestions you have to improve your blog. उसके आधार पे जो आपको सजेशंस देते हैं उसके आधार पर आपको जो ब्लॉग है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है. आफ्टर करेक्टिंग, पब्लिशिंग इट, जब आपका ये ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा ऑनलाइन क्लास में, तो अप्रूव होने के बाद में आपको इसको पब्लिश करना है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर. After publishing, share the link on Google Classroom along with the PDF of the report. उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पब्लिश हो जाएगा तो आपको पब्लिश करने के बाद ये लिंक जो है आपका ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको ग्रुप के ऊपर डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जहां आपके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको रीड आउट करेंगे और उसमें अपने कमेंट्स देंगे. और आपको वो सारे कमेंट्स जो भी स्टूडेंट्स देते हैं उनको भी कलेक्ट करना है, उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है. फिर उसके बाद आपको जो गूगल क्लासरूम पे जो अपलोड करने वाली चीजें वो क्या क्या है. एक तो आपको एक पूरा एक फाइल बनानी है. उस फाइल के अंदर होना चाहिए लिंक. किसका लिंक? जो आपने पब्लिश किया है आपका ब्लॉग, उसका लिंक होना चाहिए. उसका कंटेंट का पीडीएफ होना चाहिए. इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स ने आपको कमेंट्स किए उसका एक स्क्रीनशॉट आपको उसके अंदर डालना है. ये सारी चीजें आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में रेडी करना है.
और रिपोर्ट के फॉर्म में रेडी करके वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इवेल्युएशन की ऑल्सो, जो हमने आपको ऑलरेडी वैसे दे दी है। तो इवेल्युएशन की के आधार पर आपकी जो पूरी रिपोर्ट है उसका एनालिसिस होगा। तो आपको वो इवेल्युएशन की लगा करके पूरा आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में वो रिपोर्ट आपको गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड करनी है और उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करानी है। तो ये है आपका एंटायर वर्क, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो आपका कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसमें आपको कंप्लीट करना है। नाउ दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट एन एजुकेशनल ब्लॉग। एजुकेशनल ब्लॉग जब आप बनाएंगे तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, वो इस तरीके से। यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन योर पर्पस एंड ऑडियंस, then decide what your blog will focus, like subject, specific content, study tips, and career guidance. Then identify your target audience, student, teachers, parents, or the general academic audience. Then after that you have to choose a blog platform. ब्लैक जो आपका ब्लॉग का प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस हो सकता है, ब्लॉगर्स, विक्स, मीडियम और गूगल साइट्स आप यूज कर सकते हैं। Then consider ease of use, customization options, and whether you want a free or self-hosted site. That is totally up to you. Then number third step is to pick a blog name and the domain. Choose a name that reflect your blog theme and is easy to remember. Next is if you are serious actually, and you can if you want, so you can continue this like www.learnwriting.com. The fourth point is to design your blog. Select a clean, responsive theme or the template. Ensure readability with proper font, color, and navigation menus. Add important sections about content, categories, search bar. Then number 5, plan and organize content. Create a content calendar. अगर आप चाहें तो वीकली या मंथली भी, अगर चाहे कंटिन्यू, तो आप अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन एजुकेशन ब्लॉग्स के लिए जो आपके हैं वो क्या हो सकते हैं, लेसन समरीज हो सकती हैं, स्टडी रिसोर्सेज एंड टिप्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स हो सकते हैं, करियर और एग्जाम गाइडेंस। ये सारी जो है इन फील्ड से रिलेटेड आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। Number 6 is write and format your post. So start with the catchy title. Use clear, concise language. Break content into sections with headings and bullet points. Add visuals जिसमें images, infographics और videos आप use कर सकते हैं. And with the summary or call to action, like leave a comment or try this activity. These kind of things you can put in that. Then edit and proofread. Check grammar, punctuations, and formattings. Use tools like Grammarly or Hemingway's to improve the clarity. Then publish and promote. Share on platforms like Google Classroom, WhatsApp, Facebook, Insta, or LinkedIn. Now use relevant hashtags and the tags for visibility and encourage sharing and feedback. आप इसके लिए अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो फीडबैक के लिए, और you can share with them. Next is engage with the readers. Reply to comment and questions. जो आपके comment आए हैं उसको आप reply कर सकते हो. Update older posts when needed. Create interactive content like quizzes, polls and downloadable PDF. So ये सारी activities जो हैं आप उसमें कर सकते हो. Next and the last one is monitor and improve. Use tools like Google Analytics to track traffic and engagement. Analyze what topic resonate
most with the readers and adapt accordingly. So these are the steps which you can follow while writing the blog. और आप ये रेडी करके और आप जो है अपना पब्लिश कर सकते हैं. दिस इज द इवेल्युएशन की फॉर ब्लॉग राइटिंग. इसमें आपको 10 जो है वो क्राइटेरियाज दिए गए हैं. ईच क्राइटेरिया विल कैरी 5 मार्क्स एंड एंटायरली 50 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे. और ये जो है 50 में से जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर 25 में से. सो थैंक यू ऑल. आई होप ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो कि इस ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.